क्लास 10th के सभी छात्रों का स्वागत करते हैं उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो चुका है। तो हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा का एकदम ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं संस्कृत का। तो आज हम इसका ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं कि परीक्षा में जाकर आप एक भी सवालों को छोड़कर ना आए। तो चलिए, आपको हम सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो यह देखिए, कक्षा 10th त्रैमासिक परीक्षा जून के महीने में जो 2025 में होने वाला है, यह उसका पेपर है एकदम। यह संस्कृत का भी हम पेपर लाए हैं तथा सभी पेपर को हमने डाल दिया है सभी विषयों के। और इसका आपका विषय कोड क्या रहने वाला है, तो आपका विषय कोड बी रहने वाला है। और सब्जेक्ट कोड क्या रहेगा आपका, उत्तर पुस्तिका संख्या 105 रहेगा। प्यारे बच्चों, याद है क्या? समझ में आ गया आपको कौन कैसे रहेगा? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते सीधे अपने सवालों को लगाते हैं। देखते हुए कौन कौन से सवाल है जो आपको त्रैमासिक पत्रिका में पूछा गया है। तो पहला नंबर सवाल देख लीजिए। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, पंडित छमाराव ने किस पुस्तक की रचना किया? आपका पहला सवाल एकदम सेम टू सेम यही रहने वाला है। तो पंडित छमाराव के द्वारा शंकर चरितम पुस्तक की रचना किया गया है। दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर में कह रहा है, याज्ञवल्क्य ने आत्मज्ञ की शिक्षा किसको दिया था? तो याज्ञवल्क्य के द्वारा शिक्षा दिया गया था मैत्रेयी को। ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा एकदम दूसरा का। तीसरा नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर सवाल, अ और ई मिलकर क्या बनाता है? तीसरा सवाल आपका यही पूछ रहा है कि अ और ई मिलकर क्या बनता है। तो अ और ई मिलकर क्या बनता है, तो तीसरा का राइट आंसर आपको क्या मार देना है, सी मार देना है, ए बनता है सर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन है? पूर्व रूप संधि का उदाहरण पूछा है, तो आपको क्या मारना है चौथा में आंसर। तो चौथा का आपको मार देना है बी, हरे। वो हरे क्या है, यह पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर चौथा का बी मार के एकदम आगे बढ़ जाइएगा तुरंत। तो आप 5वां नंबर सवाल आपका क्या रहेगा कि खगेश खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खगेश का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा खग प्लस ईस, खगेश। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट मार के आपको आगे बढ़ते चलना है। काहे कि हम केवल अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, तो आपको हम केवल आंसर बताते चल रहे हैं। छठा नंबर क्या रहेगा सवाल आपका, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? वी है, व्याम है, अब है, व्याम, नम है। तो आपको छठा का क्या मार के आना है? तो छठा का मार देना है वी। वी क्या है बच्चों? व्याकरण का उपसर्ग है। उपसर्ग का अर्थ होता है शुरुआत में जो आए, तो वी यहाँ पर शुरुआत में आ रहा है। 7वां नंबर क्या है, पिता किस संधि विभक्ति का रूप है? तो पिता किस विभक्ति का रूप है पूछा है, प्रथमा षष्ठी तृतीय चतुर्थी। तो 17 का मार देना है ए नंबर। पिता है ना, पित्रा है, पित्रा पित्रा पूछा है, तो पित्रा तृतीय विभक्ति है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा 7वां का ए मार के एकदम आगे बढ़ते चलिएगा। 8वां नंबर में देख लीजिए, दात्री नाम का मूल रूप क्या होता है? मूल शब्द क्या होगा? दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा पूछा है, तो 8वां का हमको मार देना है सी नंबर। दात्री का दात्रीय होता है मूल शब्द, दात्रीय का होता है दात्री। 9वां नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, युग्मनद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो युग्मद का एक वचन प्रथमा विभक्ति पूछा है, तो 9वां का क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, त्वम होता है, त्वम। युग्मत का प्रथमा विभक्ति और एक वचन क्या होगा बनेगा, तो त्वम बनेगा। तो आपको 9वां का ए मार के एकदम आगे बढ़ जाना है। 10वां नंबर देख लीजिए, लिख धातु का लिट लकार में क्या होगा? लिख धातु का लिट लकार क्या होता है? तो 10वां का राइट आंसर बी मार देना है, लेखस्यति, लेखिष्यति, लेखिष्यति हो जाएगा राइट आंसर बी एकदम मार देना है 10वां का। 11 नंबर सवाल देखिए, वृहत संन्यासा के रचनाकार कौन है? तो 11 का राइट आंसर आपको मार देना है ए नंबर, बड़ा मिहिर के द्वारा ये पुस्तक की रचना किया गया है वृहत संहिता का। ऑप्शन नंबर 11 का ए मार के आगे बढ़ते चलिएगा। 12 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल कि वेद रूपी शास्त्र कौन होता है? वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है पूछा है, तो वेद रूपी शास्त्र हमारा होता है नित्य के जैसा। तो आपको क्या मार देना है, 12 का बी मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है प्यारे बच्चों। अब आगे देख लीजिए, 13 नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है, एकदम सेम टू सेम यही पेपर रहेगा प्यारे बच्चों, इसलिए शक नहीं करना है, एकदम बढ़िया से पूरा लास्ट तक देखना है, तभी आप पूरा सही बना के आइएगा। 13 नंबर, गौतम ने किस दर्शन की रचना किया है? तो 13 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, न्याय दर्शन का। गौतम ने किस दर्शन की रचना किया था? न्याय दर्शन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा एकदम। 14 नंबर सवाल देख लीजिए क्या पूछा है,
कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है हमारा संस्कृति संस्कारों से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 14 का बी मार्क के एकदम राइट आंसर। आगे बढ़ते चल रहा है। कोई भी सवाल का हम गलत आंसर नहीं आपको बताएंगे प्यारे बच्चों का है कि हमको आपको बढ़िया नंबर से पास करवाना है, इसलिए साहित्य ग्रंथों के शांत संस्कार का नामांकन क्या है? मतलब के शांत संस्कार क्या होता है ये पूछा है। तो 15 का राइट आंसर आपको मार देना है बी नंबर। गोदा संस्कार को के शांत संस्कार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 15 का बी मार के आगे बढ़ते चल रहे हैं। 16 नंबर सवाल देख लीजिए। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 16 का सी मार के आगे बढ़ते चलिएगा। 16 नंबर हो गया। 17 नंबर सवाल देख लीजिए प्यारे बच्चों। 17 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हो गया? स्वामी दयानंद का निधन कब हो गया? तो 17 का हमको मार देना है सी नंबर। 1883 ईस्वी में क्या हो गया था? स्वामी दयानंद जी का निधन हो गया था। यहाँ 18 नंबर देख लीजिए। कौन प्रसाद को खा रहा था? कौन है जो प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा कह सकते हैं। चूहा क्या कर रहा था? प्रसाद को खा रहा था। तो 18 को आपको ए नंबर मार के आगे बढ़ते चलना है। 19 नंबर सवाल देख लीजिए। समाज और शिक्षा के उद्वारक कौन थे? तो समाज और शिक्षा के उद्वारक हमारे दयानंद जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ सी एकदम राइट आंसर मार के आपको आगे बढ़ते चलना है। 20 नंबर देख लीजिए। आपको टोटल पता है ना कि त्रैमासिक परीक्षा में 50 सवाल बनाना रहता है। 100 सवाल रहेगा टोटल ऑब्जेक्टिव। इसमें से आपको केवल 50 ही बनाना है, याद रखिएगा। तो 50 सवाल अभी हम करा दे रहे हैं आपको, ताकि वहां पर जाकर एकदम 50 में 50 मार के आइए एकदम। 20 नंबर वैरेन वैश्यम समनम असंभ्यम, यह किसकी उक्ति है? तो यह किसने लिखा है? तो 20 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जी के द्वारा कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने ये पंक्ति कहा था। अब आगे देख लीजिए। 21 नंबर सवाल आपका क्या रहेगा कि चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन है? चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन है? तो 21 का राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जीवन चरितम। जीवन चरितम क्या है? चार्थे द्वंद्व का उदाहरण है। अब अगला सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? यहाँ पर सचिवानाम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो 22 का राइट आंसर हमको क्या मारना है? 22 के मार देना है हमको ए नंबर। सचिवालय है क्या है? समस्त पद है। तो ऑप्शन नंबर 22 का आपको ए मार के आगे बढ़ जाना है। 23 नंबर सवाल देख लीजिए। माता पितरों कौन सा समास का उदाहरण है? माता पितरों बोला है। तो माता पितरों कौन सा समास है? माता और पिता दोनों का बात आ रहा है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 23 के एकदम राइट ए मार के, नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर ए नहीं होगा। माता और पिता दोनों बोल रहा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपको बी मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है। हम गलत आंसर किसी का नहीं बताएंगे। यू युष्माकम का मूल शब्द क्या होता है? पूछा है युष्माकम का मूल शब्द क्या है? तो 24 नंबर सवाल का आपको मार देना है क्या कि डी नंबर मार के आना है एकदम। तत्व होता है। युष्माकम का मूल शब्द क्या होता है? तद। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 24 का एकदम। 25 नंबर सवाल देख लीजिए। हम केवल सवाल पढ़ रहे हैं, आंसर बता रहे हैं। कहा है कि परीक्षा में आपको केवल जाना है, डायरेक्ट आंसर लिखते आ जाना है। 25 नंबर क्या रहेगा? चतवारह का मूल शब्द क्या है? चतवारह का मूल शब्द क्या हो जाएगा? तो 25 का राइट आंसर सी है एकदम, चतुर। चतुर हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। चतुर एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए 26 नंबर सवाल। अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? पूछा है। अस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन पूछा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का अस्तु होगा बच्चों। अस्तु ऑप्शन नंबर आपको 26 के बी मार के आगे बढ़ते चलना है। 27 नंबर सवाल देख लीजिए। पठेयम पद में कौन सी धातु है? तो पठेयम पद में कौन सा धातु है बोला है? तो 27 नंबर सवाल का बी मार देना है। पठ धातु है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो चुका है, लेकिन हमारा वापस आ चुका है एकदम। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम कहाँ पे थे? 28 का आपको बी बता दिए हैं। अब देखिए अगला 29 नंबर सवाल क्या कहेगा? रोगह में कौन सा प्रत्यय है? रोगह में कौन सा प्रत्यय है बोला है। तो 29 नंबर में हमको मार देना है सी नंबर, घई प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 29 का सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्री प्लस कतबितु के योग से कौन सा पद बनेगा? मतलब इस संधि दिया, इसको मिला के आपको क्या बनेगा यही पूछा है 30 नंबर में। तो 30 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा कृतवती बनेगा। क्या बनेगा? कृतवती। ऑप्शन नंबर ए आपको एकदम राइट है, मार के आगे बढ़ते चलिएगा। 31 नंबर सवाल देख लीजिए। नमति किस लकार का स्वरूप है? नमति बोला है। नमति किस लकार का स्वरूप है? तो 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा एकदम।
लट लकार का स्वरूप है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 32 नंबर सवाल, हम टोटल 50 सवाल आपके लिए लेकर आए हैं जो कि परीक्षा में एकदम 100% आने वाला है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो भू धातु का बोला है ना। तो 32 नंबर के आपको क्या मार के आना है, मारना है ए नंबर, भव हो जाएगा राइट आंसर एकदम, भाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देख लीजिए, शांति पद में कौन सा प्रत्यय है, तो शांति पद में कौन सा प्रत्यय है पूछा है। तो यहाँ 33 नंबर सवाल का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा एकदम। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ए नहीं बच्चे बी हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा। कीर्तन, शांति शब्द का प्रत्यय पूछा है तो कीर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा। कहा कि प्रत्यय का अर्थ होता है जो सबसे लास्ट में है इसलिए। तो यहाँ पर 34 नंबर सवाल, गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अव्यय बनता है, गम और तुमुन को मिलाकर क्या बनता है। 34 नंबर सवाल आपका यही रहने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा गंतुम बनता है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर मार के आगे बढ़ जाइएगा एकदम बिना सोच ले। 35 नंबर, पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है का अर्थ होता है लास्ट में, प्रत्यय का अर्थ होता है लास्ट में। तो यहाँ प्रत्यय पठनम में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो 35 का क्या मार देना है आपको, 35 का मारना है डी नंबर, सत्री प्रत्यय लगा है, सत्री प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 36 नंबर देख लीजिए, 36 नंबर, राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं, राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं, लक्ष्मण को, सीता को, मंदोदरी को, विभीषण को। तो राम मंदाकिनी की शोभा अपनी पत्नी सीता को दिखलाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ बी एकदम राइट हो जाएगा 36 नंबर का। 37 नंबर सवाल आपका क्या है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो कालिदास है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला सवाल 38 नंबर, विशाल नेत्रों वाली कौन थी, विशाल नेत्रों वाली किसे कहा गया है, तो सीता जी को क्या कहा गया है, विशाल नेत्रों वाली, याद रखिएगा। 39 नंबर सवाल, हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन है, तो हंस और सारस के द्वारा सेवित नदी का नाम है मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर यहाँ ए एकदम 39 का राइट आंसर मार के आपको आगे बढ़ जाना है। 40 नंबर सवाल देख लीजिए, कौन नृत्य कर रहा है पूछा है, तो कौन नृत्य कर रहा है, तो पर्वत नृत्य कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ एकदम बी राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। 41 नंबर सवाल देख लीजिए कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, यहाँ पर देवलोक का आपको समझ में आ गया, डी नंबर मार देना है 41 नंबर का। 42 नंबर देख लीजिए, हिरण्मयेन पात्रेण डैश दृष्टते, तो हिरण्मयेन पात्रेण डैश यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो 42 का राइट आंसर आपको मारना है सी नंबर, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है ये शब्द, जो ये बात का है ना यही, तो आपको सी मार के एकदम 42 के बढ़ जाना है आगे। 43 नंबर, अपावृणु का पद का क्या अर्थ होता है, तो अपावृणु पद का अर्थ होता है ढका हुआ, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा 43 नंबर का। अगला 44 नंबर देख लीजिए, क्या बोला है 44 नंबर कि अरे बाचाल कितना बोलते हो, किस पुरुष का कथन है, ये कौन कहता है, तो यह चतुर्थ वाला जो आलसी होता है ना वही कहता है। 44 का आपको ए मार के एकदम आगे बढ़ते चलना है। 45 नंबर देख लीजिए, अलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहलम, यह किसने कहा, अहो कथम कोलाहलम, तो यह पहला आलसी कहता है, अरे यह हल्ला कैसा है, तो आपको ऑप्शन नंबर 45 का ए मार के एकदम आगे बढ़ते चल रहा है। 46 नंबर, सबसे बड़ा शत्रु कौन माना जाता है, तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा 46 का। 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भवंत हमेश नमस्कारोमी किसका कथन है, तो भवंत हमेश नमस्कारोमी किसका कथन है बोला है, तो 47 का हमको सी मार देना है एकदम, कर्ण का कथन है ये, कर्ण ये बात बोलता है, भवस्य में नमस्कारो, आपको 47 का सी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 48 नंबर देख लीजिए, महतराम भिक्षाम यादे याचे उक्ति किसकी है, तो महतराम भिक्षाम याचे किसकी उक्ति है, तो इस शक्र की उक्ति है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 48 का सी मार के आगे बढ़ जाना है। 49 नंबर सवाल, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, बताइए इंद्र के द्वारा कर्ण से छल क्यों किया गया, 49 नंबर सवाल पूछा है आपका। तो क्यों किया भाई, तो अर्जुन की सहायता के लिए किया था, अर्जुन की सहायता करने के लिए, उसको महाभारत का युद्ध जितवाने के लिए किया था। 50 नंबर देख लीजिए, क्या आपका सवाल है कि कमौदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है, कमौदी महोत्सव जैसा दृश्य कब दिखता है हमको, तो दुर्गा पूजा के दिन दिखता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ 50 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। हमने टोटल 50 सवाल था, आपको हमने 50 में 50 करा दिया है प्यारे बच्चों, एक भी सवाल हम इससे बाहर नहीं आने वाला है आपके परीक्षा में। तो आप सभी क्या हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए और अपने मित्रों के पास अवश्य शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि हम सभी
क्लास 9, 10, 11, 12 सभी का पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले डाल दिया गया है। आप सभी जाकर उसे देख सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रख लीजिए, क्योंकि अभी सभी एग्ज़ाम का पेपर अभी हम डालने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले पेपर को लेकर।